प्रशांत किशोर अब कोई सलाहकार नहीं, जनसुराज के मुखिया हैं, पर उनका हर कदम अब भी चुनावी रण का हिस्सा है। बस फर्क इतना है कि अब वह छद्म युद्ध लड़ रहे हैं। जो जिता रहा है वही सबसे खतरनाक खिलाड़ी है, और किशोर यही कर रहे हैं। वह खुद नहीं लड़ेंगे, पर किसी को जिताने के लिए सब कुछ दांव पर लगाएंगे। किसे, यह कोई नहीं जानता, शायद राम भी नहीं, पर इतना तय है, बिहार की अगली सियासी पटकथा अगर कहीं लिखी जा रही है तो वह जनसुराज के दफ्तर में ही। ऐसा लोग कह करके माहौल बना रहे हैं, लेकिन माहौल के पीछे का पूरा खेल एनडीए ने अपनी पूरी तस्वीर के साथ, टिकट बंटवारे के समझौते के साथ शायद पलट दिया है, या यूं कहें हर पटकथा अब वही लिख रहा है और बाकी सब इस खेल के प्यादे जैसे हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल। बिहार की सियासत में अब कोई सस्पेंस नहीं बचा। सीटें बंट चुकी हैं, रणनीतियां तय हो चुकी हैं और चुनाव आयोग अपने वही औपचारिक शब्द तैयार कर चुका है, जनादेश आपके पक्ष में है, बधाई। लेकिन इस बार कहानी सिर्फ एनडीए की जीत या विपक्ष की हार की नहीं है। कहानी उस युवा चेहरे की है जिसने एक बार बिहार की राजनीति में उम्मीद जगाई थी, मगर अब धीरे धीरे सिस्टम की साजिशों और अपने ही सहयोगियों की लालच के बीच घिरता जा रहा है। सवाल यही है, क्या तेजस्वी यादव अब सच में चुनाव लड़ पाएंगे या सिर्फ लड़ने का अभिनय करेंगे? बिहार की राजनीति में इस बार सीट बंटवारे का पूरा खेल अपने आप में एक स्क्रिप्टेड ड्रामा था। एनडीए ने गणित नहीं, मनोविज्ञान खेला। भाजपा ने सीटों का वितरण इस तरह से किया कि कोई सहयोगी नाराज भी ना हो और कोई इतना मजबूत भी ना हो जाए कि दिल्ली की पकड़ ढीली पड़े। यही भाजपा की मास्टर स्ट्रोक पॉलिटिक्स है, जिसमें साझेदारी दिखती है पर असल में नियंत्रण एक ही हाथ में रहता है। नीतीश कुमार को सम्मान मिला पर सत्ता का केंद्र नहीं। लोजपा चिराग पासवान को मंच मिला पर नियंत्रण नहीं। और सबसे अहम, भाजपा को वही मिला जो वह चाहती थी, सत्ता की चाबी और जनादेश की वैधता। दूसरी तरफ विपक्ष यानी राजद, कांग्रेस और वाम मोर्चा अपनी ही कमजोरियों से जूझता रहा। तेजस्वी यादव ने इस चुनाव को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा की तरह लिया था। उम्र कम, उम्मीद बड़ी और पिता का करिश्मा विरासत से ज्यादा बोझ बन चुका था। तेजस्वी ने बेरोजगारी, पलायन और किसान के मुद्दे उठाए, पर उनके सामने भाजपा की डिजिटल राजनीति और विकास का भ्रम इतना विशाल खड़ा था कि उनका हर तर्क भावनाओं की भीड़ में गुम हो गया। तेजस्वी के पास जमीन थी पर जमीन का नेटवर्क नहीं, भीड़ थी पर बूथ नहीं, नारे थे पर नैरेटिव नहीं, और यही वह जगह थी जहां एनडीए ने खेल जीता। भाजपा ने यह अच्छी तरह समझ लिया कि बिहार का मतदाता अब जाति के नाम पर नहीं बल्कि स्थिरता के नाम पर वोट देता है। लोग यह नहीं पूछते कि कौन सही है, लोग यह चाहते हैं कि कौन रहेगा। नीतीश भले कमजोर हों, लेकिन भाजपा के साथ रहकर वे स्थिर दिखते हैं। यही मनोवैज्ञानिक सुरक्षा एनडीए की सबसे बड़ी ताकत बन गई। तेजस्वी की सभाओं में भीड़ थी, लेकिन भीड़ अब वोट नहीं होती। राजद के नारे थे, लेकिन नारे अब शासन की वैकल्पिक तस्वीर नहीं दिखाते। कांग्रेस साथ थी, लेकिन कांग्रेस खुद कहीं की नहीं रही वाली स्थिति में थी। उसके अपने सहयोगी तक उसे सम्मान और समान भागीदार नहीं मान रहे हैं। और एआईएमआईएम, जो सीमांचल में एक संभावित निर्णायक खिलाड़ी हो सकती थी, वह अपने ही छोटे से प्रभाव क्षेत्र में सीमित रह गई। लेकिन यह सब मिलकर भी एक ऐसा प्रभाव क्षेत्र बना रहे हैं जो प्रशांत किशोर, एआईएमआईएम, इन सब के छोटे छोटे प्रभाव क्षेत्रों से एनडीए की जीत को और सिस्टम में रची गई पूरी पहले की स्क्रिप्ट को और ज़्यादा मजबूती देगा। तेजस्वी यादव का असली संकट सिर्फ राजनीतिक नहीं, वैचारिक भी है। वे अब भी यह मानते हैं कि जनभावनाओं का मतलब जनादेश होता है, लेकिन इस दौर में चुनाव भावनाओं से नहीं, डाटा से जीतते हैं, और भाजपा के पास यह पूरा डेटा है, बूथ से लेकर बिहेवियर तक। तेजस्वी ने मुद्दों की बात की, लेकिन भाजपा ने मैनेजमेंट किया। तेजस्वी ने वायदे किए, भाजपा ने वातावरण बनाया, और चुनाव में अब वातावरण ही नतीजा तय करता है, जिसे हम बिहारी भाषा में भौकाल कह सकते हैं। भाजपा ने इस चुनाव में सोशल मीडिया को हथियार बनाया। 90% डिजिटल नैरेटिव पर उसका नियंत्रण रहा। हर गांव, हर मोहल्ले में भाजपा का संदेश पहले पहुंचा, विपक्ष का बाद में। बिहार के डिजिटल बिहारी युवा का यह महसूस कराया गया कि एनडीए स्थिरता है,
जबकि राजद अराजक था। जबकि सच यह था कि बेरोजगारी, पलायन और गरीबी आज भी वही है जहां 15 साल पहले थे, पर फर्क बस इतना आया है कि अब यह सब नया सामान्य मान लिया गया है। इस बार के चुनाव आयोग की भूमिका भी उतनी ही सवालों में रही जितनी पिछले चुनाव में थी। धांधली के आरोप, मतगणना की विसंगतियां और विपक्षी प्रत्याशियों की संदेह भरी हार चुनाव से पहले वाली, जहां पर महिलाओं को लेकर वोट कटने की बातें, वोट चोरी की बातें, वोट डाइवर्जन की बातें, सब कुछ एक मुद्दे के साथ रही। कुल मिलाकर चुनाव से पहले चुनाव हारने की यह पूरी की पूरी टीस विपक्ष के प्रत्याशियों में, संभावित प्रत्याशियों में चुनाव आयोग ने पहले ही तय कर दिया है। ऐसा जैसे सबने मिलकर आयोग की निष्पक्षता पर प्रश्न खड़ा करने का माहौल बनाया हो। लेकिन आयोग ने साफ कहा, जो हमेशा कहता आ रहा है, सब कुछ पारदर्शी है। असल में पारदर्शिता अब परिणाम में नहीं, परिणाम की घोषणा की शैली में होती है। जनादेश अब जनता नहीं देती, सिस्टम देता है, और सिस्टम के पास तयशुदा विजेता पहले से होता है। तेजस्वी यादव के लिए असली चुनौती अब यह नहीं कि वे चुनाव जीते, बल्कि वह कि अपनी पार्टी को जीवित रखें। राजद की अगली पीढ़ी को दिशा चाहिए, पर दिशा सिर्फ नारों से नहीं मिलती। उन्हें वैचारिक पहचान चाहिए, पर पहचान तब बनती है जब जनता को आप पर भरोसा हो कि आप सत्ता को चला सकते हैं, सिर्फ विरोध नहीं कर सकते। तेजस्वी अब तक नेता के बेटे रहे हैं, उन्हें अब नेता बनना होगा, और यह तब मुश्किल है जब सामने पूरी राज्य मशीनरी और संघीय ढांचा एक ही दिशा में चल रहा हो। भाजपा की रणनीति अब बिहार में यह नहीं कि विपक्ष को हराया जाए, बल्कि यह कि विपक्ष को संगठित होने से पहले ही तोड़ा जाए। हर चुनाव में विपक्ष का नया चेहरा खड़ा होता है और हर बार भाजपा उसे या तो निगल जाती है या अलग थलग कर देती है। तेजस्वी इस चक्र में फंसे हैं, चिराग पासवान इस चक्र में पहले ही समा चुके हैं। कांग्रेस तो अब बस नाम के लिए रह गई है। अगर यकीन ना हो तो उड़ीसा के नुआपाड़ा के बीजेडी वाले कैंडिडेट के संभावना को पूरी तरीके से जीत की संभावना में स्वप्न के रूप में देख रहे लोगों को तब झटका लगा जब भाजपा ने उम्मीदवार को ही अपने पार्टी में शामिल करा लिया कि जो बीजेडी का प्रत्याशी हो सकता था। तो अब सवाल यह नहीं कि तेजस्वी जीतेंगे या हारेंगे, सवाल यह है कि क्या वे लड़ भी पाएंगे, क्योंकि अब बिहार की राजनीति में चुनाव एक लड़ाई नहीं बल्कि एक पूर्व निर्धारित नाट्य प्रदर्शन है, जहां स्क्रिप्ट पहले से लिखी होती है, कलाकारों के संवाद तय होते हैं और आखिरी दृश्य में चुनाव आयोग मंच पर आता है। जनादेश आपके पक्ष में है, बधाई। तेजस्वी को इस स्क्रिप्ट से बाहर निकलना होगा। उन्हें यह समझना होगा कि जनता की भावनाओं को अब सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि संगठन से जोड़ा जा सकता है। उन्हें यह तय करना होगा कि वे लालू यादव की विरासत से बाहर निकलकर तेजस्वी ब्रांड बना पाते हैं या नहीं, क्योंकि अगर वे ऐसा नहीं कर पाए तो बिहार की राजनीति में उनका नाम वही बनकर रह जाएगा, जोश था, दिशा नहीं थी। आज बिहार में बट गई सीट, बन गई सरकार, यह पंक्ति सिर्फ तंज नहीं बल्कि राजनीतिक हकीकत है, और इस हकीकत के बीच तेजस्वी यादव का चेहरा उस नए पीढ़ी के सपने का प्रतीक बन गया है, जो हर चुनाव के बाद पूछता है, अगर सब पहले से तय है तो फिर हम क्यों वोट दें। शायद इसलिए बिहार में अब लोकतंत्र एक रिवाज है, ना कि राय, और इस रिवाज का आखिरी वाक्य वही है जो चुनाव आयोग हर बार दोहराता है, आपकी जीत पर बधाई। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो बताइए, असहमत हैं तो भी बताइए। जय हिंद, जय भारत।